हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक सवाल अक्सर आता है कि हमें अगर हमें काम सीखना है तो कहाँ से सीखें, और फर्स्ट टाइम हम यूज़र हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर बाय करें। क्या अगर हमें इंस्टीट्यूट जाना पड़े या फिर हम ऑफलाइन सीखें या फिर यूट्यूब से सीखें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, कौन सा टूल आपको बाय करना चाहिए आज की डेट में। और अभी वीवो की से एक सिक्योरिटी है, उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। अक्सर ये मैसेज आते हैं, अक्सर सवाल आते हैं कमेंट्स में। मैं कमेंट्स बहुत कम पढ़ता हूँ, उसके लिए माफ़ी। जितना हो सकता है उतना रिप्लाई दे देता हूँ। तो जो सवाल आते हैं बस वो अक्सर यही होते हैं कि हमें भाई हमें कैसे सॉफ्टवेयर काम सीखना पड़ेगा। मेरी राय में आज की डेट में, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी चल रहा है 20 तारीख नवंबर का महीना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर काम सीखना है तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। उसकी एक वजह है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की लाइन के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं वो प्रैक्टिकल वाली, कि आपको एक उस्ताद चाहिए जो आपको प्रॉपर अपने बगल में बिठा के आपको ये बात सिखाए कि ये वाला मॉडल ऐसे होगा। उसकी एक वजह है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे टूल आ चुके हैं मार्केट के अंदर। हर मॉडल हर टूल से नहीं होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर की लाइन में फर्स्ट टाइम हैं, तो अगर आपको कोई बता दे कि भाई अनलॉक टूल बाय कर लो, तो बहुत सारे लोग मैसेज आते हैं कि कोई ऐसा टूल बताओ जिससे सारे मॉडल हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस चीज़ को सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। एग्जांपल के लिए मेरे वीडियोस बनाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, तो वो एक छोटी वीडियो होती है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो समझ जाते हो, ठीक है। लेकिन पूरा कोर्स को एक्सप्लेन करना वो बहुत मुश्किल होता है, चाहे मैं 8 घंटे की या 12 घंटे की, मेरी ये वाली घंटे 8 घंटे की वीडियो है, तो उसमें आप देखोगे तो उसमें आप समझ जाओगे, बट पूरा नहीं सीख पाओगे। पूरा सीखने के लिए आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, या फिर आप किसी शॉप वाले से के पास जा सकते हो। इंस्टीट्यूट में जाओगे तो पैसे भी खर्च होगा, तो सीखने में इंटरेस्ट भी आएगा। अगर किसी शॉप वाले के पास जाओगे, क्योंकि वहाँ पे फ्री का होगा, क्योंकि वो पैसे नहीं लेगा, अगर पैसे भी लेगा तो इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में आप थोड़ा अच्छा सीख लोगे, मेरे को वैसा लगता है। क्योंकि शॉप वाले के पास आपको सीख तो लेंगे आप, लेकिन इंटरेस्ट आपको नहीं ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर आपकी पेमेंट नहीं जा रही। ये बात आप समझ गए। क्योंकि अक्सर अब ये देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो अगर इंस्टीट्यूट में सीखते हैं तो नॉलेज अच्छी मिल जाती है। पहले मैं ये चीज़ को उल्टा करता था कि आप किसी शॉप वाले के पास जाएंगे, उसके पास कस्टमर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन आज की डेट में काम बहुत उल्टा हो चुका है। आज की डेट में काम ऑनलाइन ज़्यादा आ चुका है और ऑफलाइन का कम है। मार्केट के अंदर जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास काम कम है, बट ऑनलाइन जो बंदा बैठा हुआ है अपने घर में बैठा हुआ है, मैं बैठा हूँ तो अपने लैपटॉप से ही पूरी दुनिया का काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन का काम ज़्यादा है। तो आज की डेट में सॉफ्टवेयर काम अगर सीखना है तो ऑनलाइन वाला सीखना है, ऑफलाइन वाला नहीं सीखना है। उसके लिए आपको टूल की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल हैं, आप अनलॉक टूल ले सकते हो, एंड्रॉइड मल्टी टूल ले सकते हो, चिमेरा ले सकते हो। मार्केट में बहुत सारे टूल हैं, आपको कौन सा लेना है उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की लाइन में फर्स्ट टाइम जब आप आते हैं, एंट्री करते हैं, सॉफ्टवेयर सीखते हैं, मेरे को यूट्यूब के ज़रिए जो व्हाट्सएप पे कस्टमर मिलते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम हम हैं, हमको ज़रा नॉलेज नहीं है कौन सा सॉफ्टवेयर बाय करना है, तो मैं फर्स्ट रिकमेंडेड अनलॉक टूल ही देता हूँ। क्योंकि अनलॉक टूल मेरे को अच्छा लगता है, ईजी है, सिंपल है, आप यूज़ ईजिली कर सकते हो, मेथड ईजी है, प्रोसेसिंग ईजी है, कोई भी चीज़ को डाउनलोड करना अपलोड करना बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं है। और जो चिमेरा वगैरह है ये थोड़ा बड़ा टूल होता है। चिमेरा को आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट मेरे पास अब तक नहीं है, तो आप समझ सकते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी कम होती है। ये उन लोगों के लिए होता है, एक तो अनदर कंट्री, इंडिया में अगर हैं तो समझ लें आपको 50% चांस है कि आप यूज़ करेंगे। अगर बाहर के कंट्री में तो आपको 100% ये लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो मॉडल्स हैं वो नॉर्मली अनलॉक टूल कवर कर लेता है और एंड्रॉइड मल्टी टूल कवर कर लेता है। इसके अलावा कोई टूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी 2020 से पहले डोंगल्स चलते थे। आपको एक डोंगल्स दिखाऊंगा मेरे पास हो तो। एक ना मेरे पास Z3X का बॉक्स पड़ा हुआ था, अभी तो नहीं होगा। उसमें क्या था, नहीं है। Z3X का बॉक्स था, UMT डोंगल था, MCK था, और MRT आता था, मेडिकल आता था। अब आज की डेट में इन सब का बॉक्स का ज़माना ख़त्म हो चुका है। अब आपको टूल्स पर आना है, ऑनलाइन वाले टूल्स पे। आपको कौन सा बाय करना है फर्स्ट टाइम अगर आप हैं, बिल्कुल न्यू बंदे हैं आप। एक सेकेंड। अगर आप बिल्कुल न्यू बंदे हैं, आपको कुछ नहीं आता सॉफ्टवेयर के में, आप स्टार्ट करें, फर्स्ट अनलॉक टूल लीजिएगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि प्रोसेस सिंपल है। आपका फर्स्ट टाइम आप हैं तो आपका जो 50% का, जो 70% का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता है अनलॉक टूल। अगर मसला ये आता है कि आपको, कि आपने ये बात देखी कि आमिर भाई
हमने जो ये मॉडल दिखा रखे हैं, सपोर्ट मॉडल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल आपको दिखा रखे होंगे, बट वो अब हो नहीं रहे। एग्जांपल के लिए एमआई के हैं, सैमसंग के हैं, हवावे के हैं, ओप्पो के, सारी जितनी कंपनियां हैं ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ वीवो में एग्जाम्पल के लिए। अब इसने वीवो के बहुत सारे मॉडल दे रखे हैं, अब इसने दे भी रखा है कि हो भी रहे हैं। एग्जाम्पल Y17 हो गया और Y20G हो गया, ये कह रहा है कि भाई हो जाएंगे, बट यहाँ पे इन्होंने अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूँ, 2 मिनट रुको। अच्छा, ये अपडेट दे दिया है इन्होंने, पहले नहीं था, क्योंकि वीवो की ना एक सिक्योरिटी है जो कि अभी इस टाइम बहुत मसला चल रहा है। क्वालकॉम और एमटीके के जो बड़े मॉडल्स होते हैं, V23 समझ लो या कोई, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है। सपोर्ट मॉडल में जब आप जाओगे तो मॉडल के आगे जब आप कोई चीज़ लिखोगे मॉडल, जैसे कि ये V23 है, तो जो फंक्शंस हैं इसको इन्होंने ब्लैक कर दिया है, मतलब कि अब ये सपोर्टेड नहीं है। जो कलरफुल है वो सपोर्टेड है, तो ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ पहले नहीं थी, या फिर मैंने आज ही इसका ध्यान दिया है। तो जो मॉडल्स आपको देखना है कि अनलॉक टूल के कौन सा मॉडल है जो मेरे को सपोर्ट कर सकता है, उसका मॉडल नंबर डालो और चेक करो कि ये प्रोसेस क्या क्या करेगा। Xiaomi का Redmi 4 है तो ये प्रोसेस ये कर सकता है, लेकिन Redmi 4 है, रीसेट Mi Cloud भी कर सकते हो आप, तो इसने इसको तो ब्लैक कर रखा है, इसका मतलब कुछ और है। खैर बहरहाल जो भी होगा वो आप देख लेना। फर्स्ट टाइम आपको जो बाय करना है वो अनलॉक टूल करना है, उसके बाद एंड्रॉइड मल्टी टूल है, तो 50% ये और 50% ये। इसके अलावा मार्केट के अंदर जितने भी टूल है वो सब पैसे खाने के लिए मिलते हैं। चिमेरा टूल है बट वो आपके लिए नहीं है, अगर आपके पास काम ज़्यादा आता है, आपको लगता है, डिपेंड ऑन योर मॉडल, सारा गेम मॉडल के ऊपर है, आपके एरिया के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर कौन सा मॉडल सपोर्टेड है, कौन सा ज़्यादा आता है। सैमसंग आता है एग्जाम्पल के लिए, अभी आज की डेट में सैमसंग का अपडेट ये है कि FRP का इशू चल रहा है, तो कोई भी वेबसाइट काम नहीं कर रही है, सारा जो काम है सब ऑनलाइन हो रहा है, तो कोई टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी टूल में नहीं होगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, चीता टूल है बताते हैं, बट वो क्रेडिट बेस पर है, हर मॉडल सपोर्ट नहीं है, EUV मॉडल सपोर्ट नहीं है, EUV मोड सपोर्ट नहीं है, तो वो बेकार चीज़ होती है, ठीक है। तो आप शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो बस ये 2 टूल लो और बात ख़त्म करो, ठीक है। ये टूल उन लोगों के लिए जिनके पास काम ज़्यादा आता है और थोड़ी सी नॉलेज अच्छी खासी रखते हैं, क्योंकि इस टूल को लेने का मतलब ये है कि आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर मॉडल डेड होते हैं। जहाँ आपने गलती करी हल्की सी EUV मोड में सैमसंग के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ करी, तो ये डेड कर देगा, तो इसके लिए नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये लेंगे, इसके अलावा कोई और नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे टूल आते हैं मार्केट के अंदर, बट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर पैसा ही वेस्ट जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिर उसमें आप हार्डवेयर पे जा सकते हो, हार्डवेयर के अलग टूल आते हैं, जैसे कि आपका बॉक्स आता है, जैसे कि UEFI बॉक्स हो गया, EasyJet हो गया, ऐसा मार्केट के अंदर बहुत सारे टूल हैं, बट वो उन लोगों के लिए जो लोग हार्डवेयर की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, देन सॉफ्टवेयर भी करते हैं, वो चिप लेवल का गेम होता है, उसको ऑनलाइन वाले बंदे के लिए नहीं है। हम जो लोग हैं, हम ऑनलाइन काम करते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ टूल होते हैं। मेरे पास अनलॉक टूल है, AMT है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई टूल नहीं है। ज़रूरत पड़ती है तो मैं कस्टमर की एक्टिवेशन कर देता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती। AMT मेरे बहुत सारे मॉडल कर देता है, या सर्वर ऑन होगा तो बहुत सारे आपके मॉडल हो जाएंगे, सर्वर ऑफ होगा तो नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए नोकिया का सर्वर ऑन हो चुका है, वीवो, क्वालकॉम और मीडियाटेक का ऑफलाइन है, ओप्पो OnePlus का ऑफलाइन है, इसके अलावा सब कुछ ऑन हो चुका है ऑनलाइन, ठीक है। और Xiaomi FRP के लिए एक टूल है, आप यूज़ कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ FRP के लिए, मिस्टर ऑथ टूल, क्रेडिट बेस पे होता है। आज के टाइम में सिर्फ ऑनलाइन वाले टूल ही काम कर रहे हैं, ऑफलाइन वाले टूल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि TFM टूल है, अब उसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं करता है। अगर हाँ आपको नेक्स्ट टूल लेना है कोई, मैं चाहता हूँ, तो आप चिमेरा लो, बस बात ख़त्म। चिमेरा लेके आप टेंशन फ्री हो सकते हो। फिर डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री के अंदर, जैसे कि सैमसंग का कंट्री लॉक वाले आते हैं, तो उसमें आप सैम की क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए वो टूल ले सकते हो, या फिर ग्लोबल अनलॉकर है, उसके लिए वो टूल ले सकते हो आप। तो डिपेंड करता है, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होता है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में 2 टूल कवर कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं करते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। फर्स्ट टाइम जो टूल लेना है वो कौन सा लेना है, आप थोड़ा सा फिर आप रिसर्च करो कि मेरे एरिया के अंदर किस चीज़ का काम ज़्यादा आ रहा है,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से डेली काम करवाते हैं और मैं उनका काम एएमडी टूल से ही करके दे देता हूँ। बट वो इस बात को कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे एरिया में कभी-कभी काम आता है, ज़रूरी नहीं है डेली आ जाए, 1 दिन में, 2 दिन में। तो हम लोग इन्वेस्ट ना करके आपसे काम करा लेते हैं, क्योंकि टूल का लेना ज़रूरी नहीं है, टूल का यूज़ करना आना चाहिए। टूल बहुत सारे फ्री भी हैं, सैमसंग, जैसे कि आप सैमसंग का ऑडियन टूल फ्री है, एसपी फ्लैश टूल एमटीके का फ्री है, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको देखोगे तो बहुत सारे टूल फ्री मिल जाएंगे, बट उनको यूज़ करना, सैमसंग का सैम एफडब्ल्यू, बहुत सारी चीज़ें इससे हो जाती है, बट यूज़ करना आना चाहिए ना। आपने अनलॉक टूल ले लिया, बाय कर लिया, ये देख के कि लोग इससे फ्लैशिंग कर रहे हैं, अनलॉकिंग कर रहे हैं, और आपने टूल बाय कर लिया बट आपसे नहीं हो रहा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी और से करवाओ, वो आपको करके भी दे देगा। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है, काम को पहले सीखना है, फिर उसके बाद करना है, फिर ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं इन 2 टूल पर ज़्यादा इसलिए ऑफ़र करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप उस चीज़ को सर्च करोगे मार्केट के अंदर, यूट्यूब के अंदर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी अलग-अलग टूल्स की, वो बेकार की चीज़ें होती हैं। इनके अलावा कोई और इस टाइम बेस्ट नहीं होता है, ठीक है? यही बेस्ट है इस टाइम, ठीक है? उम्मीद, अगर कोई बंदा मेरे से कहता है एक है कोई टूल है, तो वो मेरे को तैयार है पैसे देने के लिए, बट उस टूल में जान नहीं है तो उसकी तारीफ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़ाहिर-सी बात है, अगर कोई टूल अच्छा है तो उसकी तारीफ़ करी जाती है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।